केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई। कम प्रीमियम, बड़ा बीमा की तर्ज पर इस स्कीम को लागू करने और जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऐलान किया गया। आज की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि एक नई फसल बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहा जाएगा। मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम के तहत कम प्रीमियम पर बड़ा बीमा नीति की इस योजना से जोड़ा गया है। नई इंश्योरेंस नीति के तहत किसानों को गेहूं के लिए कुल बीमा राशि का 1.5%, धान की फसल के लिए 2.5%, ऑयल सीड्स पर 2% और अन्य फसलों के लिए 2.5% प्रीमियम देना होगा। वहीं फल सब्जियां उगाने के अलावा प्लांटेशन करने वाले किसानों को भी फायदा। ऐसे किसानों को कुल बीमा राशि का 5% प्रीमियम देना होगा। पहले से चल रही स्कीम में फल, सब्जियां और प्लांटेशन के लिए किसानों को 40% तक प्रीमियम देना होता था। फसल प्रभावित होने पर किसानों को 25% क्लेम तुरंत दिया जाएगा। इसी तरह स्कीम के लागू हो जाने के बाद से सब्सिडी का बोझ 3000 करोड़ रुपए से बढ़कर 7000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अभी सरकार की ओर से किसानों के लिए 2 फसल बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो साल 1999 में लागू हुई और फसल इंश्योरेंस स्कीम जो साल 2013 में अमल में लाई गई। दोनों ही योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिला। यही वजह है कि ये सारी योजनाएं मिलकर भी किसी राज्य में अब तक किसानों को अपने दायरे में नहीं ला सकी है। नतीजा साल 1999 से शुरू हुआ किसानों की आत्महत्या का सिलसिला आज भी जारी है। वैसे इसके पहले भी कई बीमा योजनाएं थी। एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, एक मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लागू हुई थी। फिर भी सारे हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का कवरेज 23% यानी 23% से नहीं बढ़ पाया था। एक तरफ पुरानी सरकार की फसल बीमा योजना है जो 17 सालों में फसल के कुल 23% हिस्से को ही अपने दायरे में ला सकी है, और एक तरफ नई योजना है जो कि अब लागू की गई है। मुद्दा में आज हम इन्हीं सवालों पर जवाब लेंगे। क्या नई प्रधानमंत्री योजना किसानों के अच्छे दिनों की गारंटी दे पाएगी? क्या प्रधानमंत्री बीमा योजना से किसानों के हालात बदलेंगे? पुरानी फसल बीमा फ्लॉप रही तो नई योजना कैसे कारगर साबित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योजनाओं के नाम बदल देने से कृषि व्यवस्था में बदलाव मुमकिन है? एक तरफ ये सवाल है जो प्राकृतिक आपदा की सरकार निर्मित नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है, तो दूसरी तरफ कृषि मंत्रियों के वो बयान हैं जिसमें किसान को कायर और आत्महत्या को भगवान की मर्जी बताया जाता है। ना सरकार हल कर सकती है, ना कोई और कर सकता, परमात्मा दे ਆਪਾਂ गल करते हैं। देखिए, आत्महत्या एक अपराध है और ऐसे लोग कायर होते हैं। बहरहाल लाल बहादुर शास्त्री का नारा जिसमें जय जवान जय किसान गूंजा था, वो नारा आज विदर्भ हो, बुंदेलखंड या फिर पंजाब और हरियाणा रोजमर्रा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार की नई योजना जय किसान नारे को नया जन्म दे पाएगी, या फिर ये फैसला भी योजनाओं की खेती तक ही सीमित रह जाएगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ, और मुद्दा आज किसानों से जुड़ा है। बड़ा ही अहम मसला है जिस पर आज हम मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। यकीनन मुद्दा में आज मुद्दा बहुत ही अहम है, क्योंकि पिछले समय से जो किसान आत्महत्या की राह पर चल रहे थे, जो किसान कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार पर खुद को महसूस कर रहे थे, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बातें भी लगातार खड़ी हो रही थी। अब सवाल ये है कि नई फसल बीमा योजना लागू होने से क्या किसानों के हालात बेहतर होंगे?
कितना बेहतर होंगे, जबकि पुरानी जो योजना चल रही थी उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ 23% जो किसान हैं वो ही इसका लाभ उठा सके हैं। तो नई बीमा योजना से कितने बेहतर किसानों के हालात होंगे, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है आज के मुद्दा का। दूसरा एक बेहद अहम सवाल जो मैं उठाने जा रही हूं वो ये है कि जो कृषि मंत्री बन जाते हैं, जो किसानों के हितैषी होने की बातें करते हैं, जो किसानों का दुख दर्द समझने की बातें करते हैं, जब उनके इस तरह के बयान आते हैं, इतने संवेदनहीन, इतने इनसेंसिटिव, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो किसानों के बारे में सोचेंगे? एक कृषि मंत्री कहता है आत्महत्याओं पर कि ये अपराध है और ये कायर है। दूसरे पंजाब का कृषि मंत्री कहता है ये तो भगवान की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसी मानसिकता पर यकीनन अफसोस होता है। क्या ऐसे कृषि मंत्री बदलाव की बात करेंगे? दो बड़े अहम सवाल जिन पर आज चर्चा करेंगे। प्रदीप नरूला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अतर सिंह संधू हैं भारतीय किसान यूनियन से। सत्यव्रत शास्त्री हैं बीजेपी से। डीपी कौशिक है कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। सबसे पहले नरूला जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? नवजोत, नई बीमा पॉलिसी तो इन्होंने निकाल दी जी, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना। हाँ। लेकिन पहले वाली के आंकड़े खुद ही प्रस्तुत कर रहे हैं कि सिर्फ 23% फसल को ही कवर किया जा सका है, किसानों को नहीं। हाँ। फसल को सिर्फ 23% फसल को कवर किया जा सका है पिछली योजनाओं के तहत। सवाल ये उठता है कि किसान जब भी उस आपदा का शिकार होता है, हाँ। तब प्रश्न उठते हैं। अभी हाँ। मौजूदा सरकार ने बहुत ढोल पीटा कि हमने 1100 करोड़ रुपया सरकारों किसानों को मुआवजा दिया, लेकिन किसान एक दूसरी तरफ रो रहे थे कि गिरदावरी ठीक से नहीं हुई। आज भी सिचुएशन वही है कि आप फसल की गिरदावरी या वैल्यू लगाने के लिए फिर उन्हीं पटवारियों और उन्हीं गिरदावरों पर निर्भर हैं। हाँ। जिन्होंने पहले भी जिसके लिए किसान संघर्ष करता है। सरकार कोई भी रही हो, कैसी भी रही हो, किसान हमेशा संघर्ष करता है, सड़कों पे रहा है। जब चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे वो बीमा की बात हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की बात हो। हाँ। किसान हमेशा सड़कों पर रहा है। सिर्फ एक योजनाएं बनाकर उन्हें लॉलीपॉप दे दिया जाता है। हाँ। मैं अभी इसी योजना पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता कि क्योंकि अभी भविष्य में है कि क्या पता योजना के फीचर्स क्या हैं। लेकिन अभी तो मैं उसी सवाल पर अटकी हुई हूँ। पहले भी योजना थी, 1999 में शुरू हुई, 2013 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। अब ये जो अब लागू हुई है, इनमें भी अमेंडमेंट्स पुरानी योजनाओं को लेकर अमेंडमेंट्स करके ही एक नई योजना तैयार की गई है। बिल्कुल तैयार की गई है। 23% ही फायदा मिला पहले किसानों को। नहीं, वो भी उनको जिन्होंने बीमा योजना का प्रीमियम भरा था। आज भी स्थिति है, प्रीमियम जरूर कम कर दिया गया है कि वो 10% से सिर्फ 1.5% पे ला दिया गया है। ये बात ठीक है कि किसानों को जिन लोगों ने बीमा कराएंगे या कराया है, आज प्रीमियम बहुत कम रह गया है। उनमें ज़्यादा हो सकता है कि ज़्यादा फसल कवर हो जाए, लेकिन अभी इसके पूरे फीचर्स आने बाकी हैं कि इस बीमा योजना में क्या कुछ नया है, तभी ये बताया जा सकता है कि कितनी कारगर सिद्ध होगी। जी मैम, क्या कहना है आपका? देखिए मैडम, सरकार योजनाएं बनाती है सेंटर से, धरातल पे आते हुए समय लगता है। हमें उम्मीद नहीं है भाई सरकार से भी कुछ हमें बेनिफिट होने वाला है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, 1970 से लेकर 2015 तक 45 वर्ष में किसान की सर 120% उसकी वृद्धि हुई, उसकी जो इनकम थी, उसकी वार्षिक इनकम। और एक सरकारी कर्मचारी को 15,000 रुपये मासिक मिलता है, और एक किसान की जो कैलकुलेशन करें 3249 रुपये उसको मासिक उसको पड़ता है जाके, सालाना 40,000 रुपये। हम एक कर्मचारी है, उससे भी हम कम सालाना इनकम पे किसान काम करता है। दुर्भाग्य है हमारे देश का। और हरियाणा का किसान 52% इस टाइम कर्जे में है। उस कर्जे का क्या होगा? सरकार टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी का 3,000 करोड़ रुपया माफ करते सब्सिडी दे देती है। विजय माल्या के 6,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दे देती है। किसान के मामले में 4,000 करोड़ रुपए टोटल भारत देश के किसानों पर कर्जा था। अतर सिंह जी, देखिए, आप लोग ये काफी समय से मांग कर रहे थे कि फसल बीमा योजना शुरू हो, ठीक है। आज अगर शुरू हुई है तो हम उसे एकदम से बैठ के क्रिटिसाइज करने लग गए। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, देखिए, कि क्या किसान इससे खुश है? क्या आपको उम्मीद है कि इससे किसानों को फायदा होगा?
और जो पहले ये फसल बीमा योजना चल रही थी उसका लाभ सिर्फ 23% किसानों को ही मिला है, तो अब कितना आप सोचते हैं कितने % किसानों को लाभ हो पाएगा? मेरे सवाल ये है। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। पिछली जो बीमा योजना थी उसके किसानों तक वो इंटीमेशन नहीं पहुंचाएगी, ना आम किसान को पढ़ा लिखा है, ना चैनल के माध्यम से उनको पता होता था हमारी फसल का कोई बीमा है, ना उनको प्रीमियम के पता होता। किसानों को जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। क्या सरकार की? आप जो किसान नेता बने बैठे हैं आपकी नहीं है? हम तो करते हैं, सिर्फ सरकार की है। देखिए हमारे पास किसान नेता बने बैठे हैं आपकी नहीं है? देखिए हमारे पास कोई एडवर्टाइजमेंट का साधन नहीं है, हम जाके उनको टीवी से दिखा सके, ये बता सके। जब आंदोलन के लिए इकट्ठा करना होता है तब साधन होता है। हम सरकार के जब खिलाफ आंदोलन के लिए इकट्ठा करना होता है तब साधन होता है। इधर देख के जवाब दीजिए। ना ना ना, इधर देख के जवाब दीजिए। जब आंदोलन के लिए इकट्ठा करना होता है तब साधन होता है, किसानों तक पहुंचते हैं घर घर। तो जब योजना के लिए जागरूक करना होता है तो आप आपकी किसान आंदोलन नहीं कर सकता, क्या जवाब कर मत सकता है? दीजिए मुझे। ये जवाब ना, मैं पानी पी लूं तब भी मेरे गले से नहीं उतरता है। ये जवाब नहीं है। असलियत पर आइए। अगर किसानों को आंदोलन के लिए इकट्ठा करना आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आंदोलन करना अपने हक के लिए जिम्मेदारी समझते हैं, तो जो नई चीजें बन रही हैं उसकी जानकारी उस किसान तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तब सिर्फ सरकार क्यों करे? देखिए आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। हम खुद किसान हैं, किसान तक सरकार की जिम्मेवारी है टीवी के माध्यम से, या उनके जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से सरकार को मनवानी है, आंदोलन करने, सड़कों पर आने तो हमारी जिम्मेदारी है भैया। चीजें लॉन्च हो गई हैं तो किसान को जागरूक करना है तो सरकार की जिम्मेदारी। क्या दोहरे मापदंड है? ये भी एक बड़ी वजह है अतर सिंह जी। मेरे शब्द शायद आपको कड़वे लगेंगे, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार की ड्यूटी है बोलना। ये भी एक वजह है कि आम किसान की हालात जो है ना वो दुरुस्त नहीं हो पाए। उसमें जितनी सरकारें जिम्मेदार रही है उतने किसान नेता भी जिम्मेदार है। देखिए फसल बीमा योजना है। हाँ। जब तक आपकी फसल का 1.5% आप प्रीमियम के रूप में नहीं देते हैं तब तक वो कवर नहीं होगी, और किसानों को ये बात पता नहीं कि उन्होंने 1.5% देना है, कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, कब देना है, कहाँ देना है और कैसे देना है। जो कवर नहीं, ये जो 23% की बात आ रही है वो इसीलिए है कि 67% को ये मालूम ही नहीं कि उन्होंने प्रीमियम भरना है। तो मैं इसी बात से तो हैरान हूँ। फेलियर कहाँ? योजनाएं तो और भी कई बन जाएंगी, वो लोगों तक जब पहुंचेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? आज तो फिर भी मीडिया इतना ज्यादा लोगों को जागरूक करता है। जो किसान भाई हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी होगी। वो सरकार को भी और किसान नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बताइए सत्यव्रत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इस विषय को लेकर आज एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, और इस प्रकार के जब बार बार कार्यक्रम होंगे तो लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी। मैं एक बात रखना चाहूँगा कि राजनीति और किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का केवल अड़ंगा डालना नहीं, बल्कि यदि कोई पॉजिटिव चीज़ है तो उन तक पहुंचना चाहिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं। यदि आज एक बहुत अच्छी, यानी अब तक की हम अच्छी माने कि अब तक की जितनी योजनाएं थी बीमा योजना, उनके अंदर आज बेहतरीन ये मॉडल हमारे सामने है। हम सबको एक प्रयास करना चाहिए किसान यूनियन से। एक मिनट आप बताएंगे आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप थोड़ा सा बोलने दीजिए। आप एक बार वो करेंगे ना। हाँ, अपनी नहीं करूंगा, मैं एक तथ्यपरक बात कहूंगा, जिसके अंदर आपको लगे तो मैं उत्तर देने के लिए बात करूंगा। अभी तो इम्प्लीमेंट मैं भी बात कर रहा हूँ, आपको जो कहना हो एक बार पहले कह लीजिए। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, आपको जो पूछना एक बार कहिए, मैं जो बात कहूँ उसके बाद में उत्तर दूंगा। जितने भी पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले या यूनियंस के माध्यम से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का आपकी इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। यदि मांग मानने के लिए जब घर घर संपर्क करते हैं तो यदि उनके हित के लिए कोई अच्छी योजना आती है तो भी उनके घर घर में जाना चाहिए। आज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हैं, इनेलो के हैं, या कोई भी सरकार जो किसान क्षेत्र में काम करने वाले किसान यूनियन से हैं, किसान संघ है, उन सबको इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि हमारे अपने कार्यक्रमों में फसल बीमा की योजना का जो है हम उनके पेपर बांट कर उनको बताएंगे और घर घर जाकर इसके लिए जागरूक करेंगे। एक बात हो गई। जब दूसरी बात अब सरकार पर आ जाइए ना। उनसे सवाल तो सरकार की बात। सरकार ने जो लेटेस्ट मॉडल जो इसका दिया है, अब तक कितने गुना डाउन करके प्रीमियम के लिए सरकार ने कोशिश की है। देखो, पहली बात कि यदि मुआवजे की बात करें तो हरियाणा सरकार ने अब तक के इतिहास का बहुत बड़ा एक हिस्सा नहीं, मैं यही बात कहता हूँ नवजोत जी, आप रोना नहीं, आप अपनी भाषा को ठीक कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, आप यदि बोलने का समय दे तो पूरा समय दे,
और नहीं आप शब्दों की मर्यादा को रखें। एक मिनट, आप शब्दों की मर्यादा के अंदर रहिए। मैं कह रहा हूँ आज यदि आपने 40% से और 5% पर लाकर टेक दिया, जब आपको 10% से 2% पर लाकर टेक दिया, इस बात को भी गले से नहीं उतरता लोगों को। कब मना किया है? इस बात को सुनो तो सही, लोगों तक पहुंचने तो दो। देखो आप अतर सिंह, मैं बात कहता हूँ, यदि आपको हलवाई से बैर है तो आप अभी होगा, आप जिस विषय पर बैठे हैं उस विषय पर अतर जी, ये भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का एक हिस्सा था, तो आप इसे मान क्यों नहीं रहे हैं? मैं हमेशा, देखिए, मैं अच्छी शुरुआत को हमेशा अच्छी कहती हूँ। एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसकी मैं हमें वो बात कर रही हूँ कि अच्छी शुरुआत हुई है। मेरा सवाल वो नहीं है कि ये गलत शुरुआत हुई है, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा था। तभी तो मैं कह रही हूँ कि किसान इसे मांग रहे थे, सरकार ने वो लागू कर दी। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा ये है कि पहले की योजनाएं 23% लोगों को लाभ हुआ, अब कितना होगा? क्या इससे हालात सुधर जाएंगे? मेरा सवाल ये है। बहुत सुधरेंगे। हाँ। आप इसके भविष्य के बारे में तो हम देख सकते हैं कि बीज के अंदर पेड़ की कल्पना होती है, बीज होगा उसी का पेड़ बनेगा। आप सोचिए जब हम 40% का प्रीमियम से 23% तक, किताबी बातें नहीं, प्रैक्टिकल बात बताइए मुझे। हाँ, आप प्रैक्टिकल बताइए ना, जब 40% प्रीमियम की बात थी, वहां घटाकर 5, जहां 10 था वहां 2, 1.5 तक आया, तो लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे ना। सत्यव्रत जी, आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकार ने प्रीमियम को इतना डाउन कर दिया है कि अफोर्डेबल हो गया है। आपका ये कहना है, आपका ये कहना है। अब रुक जाइए, मेरा जो सवाल आएगा, शायद डीपी कौशिक कुछ कहना चाहते हैं, आप कह दीजिए, फिर उस पर आऊंगी। क्या आज का किसान जो इतना कर्जे में डूबा हुआ है, जो इतने आत्महत्या की राह पर चला, हम चाहेंगे कि किसान इस राह पर ना चले, हम पहले भी अपील करते रहे, क्या वो 2% बीमा करवाने के सिचुएशन में है? एक मेरा ये बड़ा सवाल होगा आपसे प्रदीप नरोला जी, लेकिन उससे पहले डीपी कौशिक को चर्चा में शामिल मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये 99 की बात कर रहे हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, माननीय कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, ये योजना तो आप लोगों की बनाई हुई थी, क्यों नहीं सक्सेस हुई तब उस टाइम में? दूसरी बात बताऊंगा, आपने किसान को आज आप ये फिर एक नया लॉलीपॉप दे दिया। पहली बात तो ये बताइए, क्या मैकेनिज्म होगा आपका ये किसानों तक पहुंचाने का, इस बात का कि लोग ये समझ जाएंगे, या इसके लिए आपको कोई नई योजना लेकर आएंगे किसानों तक बात पहुंचाने की? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज बिजली आप लोगों ने इतनी महंगी कर दी, डीजल इतना महंगा कर दिया। केवल इस बात पर आइए कि बीमा योजना है क्या? नहीं, आप उधर बार बार मुद्दों पर भटकेंगे तो आप मुद्दों से आपको बता रहा हूँ कि किसान आज गेहूं, आप बिल्कुल आप उस मुद्दे पर आइए कि सुनने की जरूरत नहीं है यार, कोई वेस्ट करने के लिए थोड़ी बैठे। आप मुद्दे पर आइए कि आज जो बीमा योजना है एक साल में हालत होगी क्या, एक साल में हालत होगी क्या, बोल क्या रहे आप इसमें 1.5% भरेगा कहां से? उसके बाद बिजली का बिल के भरने के पैसे नहीं है, उसके बाद आप सोचिए, आप बोल तो रहे हैं, आप बोलने के लिए भी सोचिए। 1 महीने में बाल गेहूं नाम नहीं आ जाएगा क्या? कहां से गेहूं पैदा होगा? वो गेहूं कहां से पैदा हो जाएगा बताइए मुझे, इनको पता ही नहीं। ये भी तो बीजेपी की दे रहे हैं, मुझे बताइए होगा क्या? 1 महीने में मैं बताऊं गेहूं इतना है, नवजोत जी आप देखिए इतना गेहूं है, उसमें बाल निकल रहे हैं, किसान बेचारा काट क्या करेगा? मौसम का बड़ा किसान हरियाणा लोगों को बैठाते क्या बात सुन रहे हो? इस बात को आप सुनो। अब आप अपनी शब्दों की मर्यादा रखिए, अब आप अपनी शब्दों की मर्यादा रखिए। कैसे लोगों को आप ये पूछ लीजिए, ये लोग आपके साथ बैठे, पूछिए कैसे? मुद्दा क्या यही है, तो मुद्दे की बात है, आपको बता रहे हैं। की बात आइए, अब 1.5% मुझे बता, किसान कहां से भरेगा? रुक जाइए, आपने 40% रखा था तो किस लिए रखा था? क्या बात? ओहो, रुक जाइए डीपी कौशिक, नहीं रुक सर, जाइए, के रेट बताइए ना, बताइए आप। 1 मिनट रुक जाइए डीपी कौशिक, सुन नहीं 10 पैसे यूनिट, हमारे टाइम में 10 पैसे यूनिट किसान की होती थी, बताइए आप क्या यूनिट? 10 पैसे यूनिट किसान की पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा किसान की 10 पैसे यूनिट क्यों नहीं? आप बताइए नवजोत जी, नहीं आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए 10 पैसे यूनिट ठीक नहीं? विपक्ष में बैठने मैं पूछ रहा हूँ 10 पैसे ठीक नहीं है, बताइए मेरे मित्र ने पूछिए आप। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हरियाणा के किसान की 10 पैसे यूनिट होती थी, आज कितनी यूनिट बताइए मुझे? कौशिक, आज जो किसान हितैषी हो रहे हैं वो 5-10 रुपए के, हमारे टाइम में एक भी आंदोलन बताइए किसान का, पूरे 10 साल में एक किसान आंदोलन बता दिया आपने? आप बताइए मुझे 10 साल
बताइए आप मुझे एक बार। नहीं मैं कह रहा हूँ एक किसान आंदोलन 10 साल के अंदर बताइए आप मुझे एक बार, क्या बात कर रहे हो? और आप इस बात क्यों कह रहे हो? भाई किस क्या लूँ हलवाई से बैर है तो मैं बताइए मुझे क्या रेट था डीजल का, कितनी बिजली मिलती थी किसान को, आज ले लो इनसे, ले लो ना, कितने किसानों को बिजली माफ किया हमने किसानों को, क्या किया था, क्या क्या बताइए मुझे। सरकार बोली ये अलायंस बोलते थे, ये सरकार उस टाइम बोल देती थी ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, आपके अलायंस होते थे उस टाइम पे, क्या हुआ क्या हुआ सरकार का बताइए मुझे एक बार। किसानों के 1600 करोड़ रुपए कर्जे छोड़ के चले गए, आप बिल मत भरिए, आप बिल बताइए सारी किसान सारी नहीं मैं नहीं मानने वाला नहीं आपको क्या कौन रहा है मानने के लिए? नहीं अब ये बताइए गलत क्यों कर रहे हैं आप, ये गलत क्यों बोल रहे हैं ये किसान आप ये याद नहीं बताइए मैम किसानों का है नवजोत जी बताइए 99 में योजना कौन लेकर आए थे, यही कृषि मंत्री राजनाथ जी थे। मैं बता रहा हूँ इनको क्यों सक्सेस क्यों नहीं हुई, अब कौन विश्वास करेगा, मैं करूँगा कौन विश्वास करेगा इस बात को, ये बताइए मुझे क्यों करो मत करो। 10 साल में पहले कौन विश्वास करेगा इस बात का बताइए, बीजेपी लूट रहे किसानों को। 1970 में 76 रुपए मैट्रिक टन के विश्वास कौन करेगा बताइए मुझे एक बार। 45 साल में सिर्फ 120% बढ़ा। आज जैसे नेता झूठ बोलते हैं, हरियाणा का किसान देख रहा है, झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, बस कीजिए। इस बीमा योजना का स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि घर घर पहुंचाएंगे। तुम्हारी योजना थी तुम इसको कर रहे हो। आप अतर सिंह जी आप बताइए इस योजना का, अरे बीजेपी छोड़ो आप इस योजना पर बताइए इस योजना में क्या करना है, आप इस योजना में क्या करना चाहते हैं, आप इस योजना का नेतृत्व दीजिए। नहीं किसानों को थाने में पिटवा रहे हैं, अरे किसानों को अतर सिंह जी आप मुझे बताइए आपके यूनियन का मॉडल बताइए, मैं ये कह रहा हूँ आपकी योजना का मॉडल बताइए। दुर्भाग्य है दाल रोटी मुख्यमंत्री दाल रोटी बीमा मॉडल फसल योजना प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री दाल योजना, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, नाम बदलने के लिए तुम्हारे मजदूर जी किसान यूनियन का बीमा मॉडल प्रस्तुत किया जाए। बताओ दाल योजना बता रहे मुख्यमंत्री दाल योजना बता रहे फसल योजना फसल प्रधानमंत्री फसल योजना। कृषि मंत्री गुड़गांव में आए थे, एक किसान उन्होंने कहा अपनी स्टेज से अभी हमने किसानों को ओलावृद्धि पे 10-10 हजार रुपए के चेक दिए। किसान ने कहा आप झूठ बोलते हो, मेरी 10 एकड़ जमीन खराब है, मुझे 200 रुपए का चेक मिला, कहता चुप हो जाओ बैठ जाओ, ऐसे धमकाता है कृषि मंत्री। वो तो कांग्रेस के राज में भी 10-10 रुपए के चेक मिले थे। धमकाते नहीं थे किसी किसान को। आप मैं पूछ रहा हूँ 10 साल के अंदर एक किसान आंदोलन बताइए, क्या 1100 करोड़ का आंकड़ा झूठा है नरूला जी, मेरे मित्र से 1100 करोड़ का आंकड़ा झूठा है, अगर एक किसान आंदोलन 10 साल चलेगा के कोई अंदर व्यक्ति प्लीज बता दीजिए, एक किसान आंदोलन किसानों के हित में 10 पैसे यूनिट पूरे हिंदुस्तान में कहीं थी, इनके पूछ लीजिए भड़कने लगे। किसान भाई पूछिए इतनी बढ़िया योजना आने लगी, हमारे पास कोई चीज नहीं बस बस मुद्दे पे बात कर ले, मुद्दे पे बात कर ले। समय बहुत कीमती है। हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान देख रहा है और वो समझ रहा है कि ऐसे पार्टियों और ऐसे नेताओं से उसे कोई उम्मीद नहीं होगी। चिल्लाने से हालात और असलियत नहीं बदल रही, झूठ बोलने से रुक जाइए। नवजोत मेरी चिंताएं कुछ और हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो फीचर्स हैं हाँ। उनको एक एक करके सरकार बाहर ला रही है। वो तो पहले ही कह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री ने भी कहा था कि हम इसे पार्ट में लागू करेंगे, एक वे में नहीं करेंगे। आखिर क्यों? दूसरी मेरी चिंता ये है उसका रीजन है क्यों, आप बताइए पहले क्यों। नहीं मेरी दूसरी चिंता ये है कि ये योजनाएं आती हैं लागू होती हैं, हाँ। लेकिन योजनाएं जिनके थ्रू लागू होती हैं आज भी स्ट्रक्चर वही है। किसान इन योजनाओं से कितना लाभ से ले सकेंगे? प्रश्न ये है कि क्या स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आएगा, सिर्फ योजना में बदलाव आएगा? और मैं अपने सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही कीमती समय है, हरियाणा के किसान जानना चाहते हैं, इम्पोर्टेंटली इस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी अब अगर आप में से कोई मुद्दे से भटका, माफी चाहूंगी। सत्यव्रत जी मुझे ये बताइए कितना फायदा किसान को इस योजना से होगा, क्या उसके हालात बेहतर होंगे तो कैसे? टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं ये कहता हूं कि जब दो प्रकार का किसान के पास सरकार के द्वारा कुछ मुआवजा देने की बात होती है, एक जब फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो सरकार को देना होता है, और दूसरी योजना पहले से 99 से चल रही है कि भाई यदि किसी और पर्टिकुलर जगह के ऊपर यदि कोई हुआ तो बीमा के माध्यम से किसान को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जहां तक बात इसकी है कि भाई जो मुआवजा, तो हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सहायता से इतना बड़ा मुआवजा देकर ये सिद्ध किया कि हम इस पर दूसरी बात हम जिस योजना के बारे में कि योजना का दायरा जितना बढ़ाना चाहते हैं उसका प्रीमियम उतना घटा दीजिए।
आम व्यक्ति को ये सोचे कि इतने से प्रीमियम को मैं भर सकता हूं, क्योंकि मैं इस बात को बखूबी जानता हूं, किसान का बेटा हूं, कि किसान के पास समय पर जरूरत के समय पैसा उसकी जेब में नहीं रहता और उसकी व्यवस्था वो उसको प्रीमियम कहाँ से करना, मैं कह रहा हूं उसकी व्यवस्था करनी हो। प्रीमियम कहाँ से भरेगा? हाँ मैं बता रहा हूं। प्रीमियम कहाँ मैं से बता भरेगा? की बात करें, मेरा लेकिन सवाल ये था, वो जिसके 1.5% घर में कहाँ से दाल भरेगा रोटी प्रीमियम? नहीं है खाने के लिए, पूरे दाने नहीं है, फसल बर्बाद ये- हो रही है, वो कहाँ से ये भरेगा? फसल के लिए ये ना चीजें जो बिजली है, है ना, पानी है यदि ना, हम कैसे उसको बताइए, कैसे 40% से भरेगा 5% पर ले आए, 10% से 1.5 और 2% पे ले आए, तो इसके लिए कुछ प्रीमियम पर ही सरकार बात करती है ओके, और ये ठीक है। इसके आधार के ऊपर ही ये देखिए, सारा पहले- जैसे ग्रो बढ़ेगा। पहले देखिए, मैडम, मैं पहले मैं बताना क्लियर कर चाहूंगा। दूं शास्त्री जी की बात का कि उन्होंने 2 तरीके बताए मुआवजा किसान को सहायता देने के लिए। सहायता देने के लिए। किसान की फसल हमेशा प्राकृतिक आपदा से ही नुकसान होता है, चाहे वो बारिश कम होने की वजह से हो, बाढ़ आने की वजह से हो, या कोई मक्खी का प्रकोप हो, वो सारी प्राकृतिक आपदा ही मानी जाती है। और किसान को किसी भी सूरत में 2 लाभ नहीं होते। वह अगर उसकी बीमा योजना है तो उसे वो दूसरा मुआवजा नहीं मिलेगा, अगर दूसरा मुआवजा है तो उसको बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अतर जी बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हमारी गेहूं की फसल के बारे में सरकार ने 1200 रुपए में हमारे चावल की फसल खरीदी। चावल की जब किसानों को कितना नुकसान हुआ, सरकार को 2500 रुपए तो अब उसके फसल के जो खाद और बीज लगा कर हमें पड़ता था, और जैसे किसान की फसल गई, सरकार ने व्यापारियों को उसको 3000 और 3500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बेचा। उसके बाद सरकार ने कहा भाई ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ होगा, उसके जो किसान ने कर्जा लिया है वो उसका ब्याज माफ होगा। सरकार ने दोनों में से किसी का कुछ नहीं किया। सरकार ने किसी को ओलावृष्टि में जो पैसा मिलना था, मैं खुद एक किसान हूं, 50 एकड़ जमीन है मेरे पास, मुझे सिर्फ 750 रुपए का चेक मिला, जो मैं लेके नहीं आया, क्योंकि 750 रुपए 1000 रुपया तेल लगता था जाने के लिए। तो सरकार ने जो भी योजनाएं लागू की, सिर्फ लॉलीपॉप दिया किसानों के हित में। सरकार ने, ना कांग्रेस सरकार ने कभी काम किया, ना बीजेपी सरकार ने काम किया। कांग्रेस सरकार ने जो अपने कार्यकाल था उसमें भी योजना का कभी किसानों को लाभ नहीं मिला। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से योजनाएं बनती हैं और नीचे तक वो धरातल पे जाती है। मुझे अतर जी एक जवाब दीजिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर किसान इतना हो हल्ला मचाते रहे हैं, किसान नेता, अब उसका एक पार्ट फसल बीमा योजना भी था, ये अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, तब भी आप कह रहे हैं कि हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना ये उसके बाद 1.5 साल चलाएगा सरकार का, मुझे 3 साल बाकी है। रुक जाइए अतर जी, मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे साथ जब यहाँ पर इतनी डिबेट्स हुई, जब अभी हाल ही में किसान आत्महत्या कर रहे थे हरियाणा में, सबसे ज्यादा वो यही मांग रहे थे कि सबसे पहले फसल बीमा योजना इम्प्लीमेंट। सबसे बड़ा आपके किसान नेता यहाँ बैठ कर ये कह के गए, आप कहते हैं ये बहुत छोटा है। आप सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? मुद्दा किसान के लिए, किसानों को स्वामीनाथन आयोग था, जो हमारा खर्च होता क्या है, आयोग तो ठीक है, आयोग की कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा फसल में खर्च होता है उसका उसका डबल हमें मिले उस चीज का, जो हमारा खर्च होता है टोटल। स्वामीनाथन आयोग की ये मांग थी हमारी, गारंटी सुधा मिले वो पैसा, सुरक्षा गारंटी दे उस पैसे की, जो हमारा फसल पे खर्च होता है, हमारा खाद बीज और एग्रीकल्चर में जो खेती बाड़ी सारा खर्च लगा के उस पे हमने मांगा था। फसल बीमा योजना पे ये जो उन्होंने जो 5% ये मांग रहे हैं, 5% देने की किसान की हिम्मत नहीं है। किसान को अपनी फसल के लिए क्योंकि पिछली फसल ने बर्बाद कर दिया किसान को, अब जो फसल आ रही है गेहूं की ये भी बर्बाद कर चुकी, क्योंकि अभी अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो गेहूं अच्छा नहीं होगा। जो 50 क्विंटल गेहूं 1 एकड़ में निकलता, 30 क्विंटल निकलता था, वो मुश्किल से 7 और 10 क्विंटल गेहूं निकलेगा खेत में, तो किसान तो बर्बाद वैसे ही हो चुका है। अब नुजरत, मैं यही बात करना चाह रहा था, ये मुद्दे से मुझे बटनी। आप ही बताइए, किसान के पास आज जो गेहूं वो 1-1.5 महीने के अंदर उबाल आनी शुरू होगी। जो पहले 50 क्विंटल होता था वो मुझे लगता नहीं 10 क्विंटल भी उतरेगा। एक मिनट यही तो अच्छा, उसका बताइए, अगर वो नहीं, अब उसका एक समाधान है, 10% देंगे बीमा योजना। सुनिए मेरी बात, फिर भी एक मिनट सर, मेरे काबिल दोस्त दीपी कौशिक बिजली नहीं है इनके पास, किसानों की बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी सरकार ने तो किसान छोड़े ही कहाँ है सर? मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक भी किसान का कोई आंदोलन बता, किसान की कोई शिकायत बता दी हमारी सरकार के दौरान। बस दूसरी बात, नहीं, मैं बिल्कुल आप कहने से नहीं मानता ना। आप 10 साल में कितने किसान आंदोलन, मुझे लगा दिया, एक मिनट सर, एक भी ला दीजिए कोई आंदोलन किसान, बड़ा कोई किसान आंदोलन बड़ा। अब फिर मेरी बात लेने के लिए किसान मेरी बात, कांग्रेस सरकार में 1.5 लाख रुपए कहाँ से भरेगा बेचारा किसान? 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है।
तो किसान कहाँ से 1.5 लाख रुपए लागे कलेक्शन के लिए? सत्यव्रत जी, मुझे आपसे सिर्फ पहले ये 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस सरकार रही, हरियाणा में भी रही। देखिए फिर से मैं हम बता- भटक रहे मैं बता हैं। रहा हूं। लोग मैं- नहीं मैं- समझ मैं- पाएंगे मैं इस उसी को फसल समझा बीमा रहा हूं। मैं योजना उसी को को। लाऊंगा। लेंगे, भरेंगे मैं कहाँ उसी से को यार? समझने की आज दिक्कत जो हुई, भरेंगे कहाँ से? 40% प्रीमियम था, तब जब आज हम ये बात करते हैं कि भाई 2.5% नहीं भर पाएगा, 2% नहीं भर पाएगा, आपने उसको कहाँ 40 से डाउन कर डाउन क्यों नहीं किया? कहाँ 40 था? वो बताओ, कहाँ 40 था? आप बताइए। 10% होता था, 10 आप अरे फल सब्जियों के ऊपर आप फिर झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। 40 आपको जानकारियां ध्यान नहीं है, भाई आपको कहाँ? ध्यान नहीं है। मैक्सिमम मैडम एक बार 15% रिपोर्ट दिखाना, मैक्सिमम एक बार रिपोर्ट 15% दिखाना, फल निकालो। सब्जी के ऊपर 15% मैक्सिमम था, आपको पता ही नहीं। फल सब्जी के ऊपर कोई कितना बात था है, बताइए। 15% वो भी आपकी सरकार ने शुरू किया था। नवजोत जी, कुछ नहीं है क्या? वो फल सब्जी का टाटा प्रीमियम को दिखाना कोई कितना हाथ लगाने की परसेंट बात है, आपने कितनी घोषणाएं करी बताइए, कोई पूरी की? वो ऊपर मीटर बिजली का किया हो या कोई घोषणा किसान का ऐसी मुझे है माफ जो किया हो, आम तो आपने व्यक्ति क्या रुक बताया? जाइए। आज उसके लिए नेग्लेक्ट कर रहा है। 23% पहले चाहे फायदा ले प्रधानमंत्री पाए, दुर्घटना बीमा अब योजना आपको हो। क्या लगता है कितने % ले पाएंगे? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि सिस्टम में कमी है, क्योंकि 23% भी सिर्फ वो ले पाए जो बहुत बड़े किसान थे, जिनको योजनाओं के बारे में जानकारी थी। सरकारी तंत्र जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम किसानों को अवेयर नहीं करता। अगर ये लागू होने के बाद सिस्टम वही रहा और उसी तरह से काम हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि 23 से 25 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए यहाँ रुकते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस सुरक्षा कवच से कितने सुरक्षित हो पाएंगे प्रदेश के किसान। वो किसान जो कुछ समय पहले आत्महत्या कर रहे थे, वो किसान जो खुद को बर्बादी के कगार पर समझते हैं, क्या वो अपने आप को बेहतर कर पाएंगे? क्या उनकी सिचुएशन बेहतर हो पाएगी? क्या वो सुरक्षित हो पाएंगे? और दूसरा बड़ा सवाल वो यूं का ही कायम है कि कृषि मंत्री जितने भी हैं, जो खास तौर से हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें, जो हाल ही में उनके बयान आए, वो क्या सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं कि अगर कृषि मंत्री की ये सोच है तो क्या किसानों को कुछ बेहतर वो कर पाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। मम्मी खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 एक्सियल 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 अव्वल एक्सियल। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर
पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। क्राइम रिपोर्ट में देखिए दोस्ती, दोस्त और दगा। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। एक्सियल एक्सियल एक्सीएल एक्सियल एक्सीएल एक्सीएल। अव्वल एक्सियल। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। कैसे बदलेंगे किसानों के हालात, कैसे मिलेगी उन्हें सुरक्षा, बेहद अहम सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप नरूला जी, कृषि मंत्री जब बनाए जाते हैं तो कृषि मंत्री यानी कि किसानों का दर्द समझें, किसानों की बेहतरी की बात करें। जबकि कृषि मंत्रियों के इस तरह के बयान आते हैं, यकीनन कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता है। राजनेताओं के नवजोत सत्ता से पहले और सत्ता के बाद हमेशा से आचरण और व्यवहार और जबान, यहाँ जो बयान है वो सत्ता के पहले के नहीं है, सत्ता में होने के बाद के हैं। मैं बताता हूँ आपको, वही बताता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और पता है कि किसान इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा है। वही कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जो कभी साइकिल पे यात्रा करते थे इसी स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए,
कभी धरने प्रदर्शन चौक पे उन्होंने जुलूस भी निकाले सीसी स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए। वो किसानों को अपने आप को किसान नेता, क्योंकि वो किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और उसके बाद जब सत्ता में आए तो उनकी जबान कैसे बदल गई कि वो कायर कहते हैं। मैं नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि कानून सम्मत जो उन्होंने बात कही कि भाई ये अपराध है, लेकिन एक कृषि मंत्री ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह की भाषा का या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये एक कृषि मंत्री का हाल नहीं है। पंजाब के कृषि मंत्री कहते हैं आत्महत्या हो रही है तो भगवान का बनती। उसने एक और बात कही थी, कहता नहीं आपने मेरे को, आपने भी विधानसभा में भेजा है, मेरे को तो लोकसभा में भेजते तो मैं कराता। मेरा सवाल, ये बयान उठाने का मकसद कुछ और था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ऐसी योजनाएं जो आप किसानों के लिए बनाते हैं, जब ये कृषि मंत्री इस तरह की मानसिकता किसानों के लिए रखकर बयान देते हैं, तो इन योजनाओं का लाभ एक आम किसान तक पहुंचे, उसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। वो मानसिकता कहां से बदलेगी? जब कृषि मंत्रियों की नहीं बदल रही तो वो जो सिस्टम है जिसको आपने इस काम के लिए लगाना है वो कैसे बदलेगा? इसमें किसान को कायर कहना और किसी योजना को लागू करना, ये दोनों परस्पर अलग अलग बात, मानसिकता है। अलग अलग बात इसलिए है नहीं, किसकी मानसिकता है? किसकी? किसान कृषि मंत्री। ये तो जो कह रहा है उसकी मानसिकता है। देखिए कि आप कह रहे हो, फिर आपने उसका एक वाक्य पकड़कर उसकी खिचड़ी बना रहे हैं। पूरा उसका इंटरव्यू देखना चाहिए कि किस शब्द के बाद क्या प्रयोग किया। आपको कायर कहने का मतलब ये, कायर कहने का मतलब परिस्थितियों से लड़ना चाहिए व्यक्ति को, और किसान मजबूत होता है। किसान और जवान ये दो ऐसे इजी सेड देन डन। सत्यव्रत जी, इट्स इजी सेड देन डन। उन किसानों के हालात देखिए, कोई भी इंसान बहुत ही आराम से इस तरह का कदम नहीं उठाता है। क्या आप एक मिनट रुक जाइए, केंद्र में क्या आप हरियाणा में बैठे अपने आप को सोच लेंगे कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा? वो उनका कहना मतलब था बहुत कि जब आपके साथ केंद्र सरकार खड़ी है, हरियाणा सरकार खड़ी है, ओम प्रकाश धनखड़ जैसा किसान कृषि मंत्री खड़ा है, तो फिर आपने 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा उसी कृषि मंत्री के मंत्रालय से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए। बीजेपी एक बार बोलो, हरियाणा के बीजेपी के कृषि मंत्री और पंजाब में अकाली दल के साथ आपका गठबंधन है, वहाँ के कृषि मंत्री की दोनों की मानसिकता ये है। एक कहता है भगवान जिम्मेदार है आत्महत्या के लिए, दूसरा कहता है कायर। मैं आप अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कितनी जोर से भी कहें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनका कायर कहना ये नहीं है कि उनके मन में उनके प्रति नंगे होकर प्रदर्शन किया था उन्होंने। अब जैसे सरकार आएगी पहले दिन स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। बीजेपी सरकार ने सैनिकों के साथ भी वही किया, किसानों के साथ भी वही किया, टीचरों के साथ भी वही किया। शिक्षा मंत्री ने कहा था पहली कलम से आते टीचरों पक्का करूंगा, कि सैनिकों के साथ कहा था कि जैसे आएगा मैं पेंशन की बात करूंगा। बीजेपी सरकार अतर सिंह जी किसान नेता बनकर आए हैं, आप ये बताइए कि इस प्रीमियम को, इस बीमा योजना को लागू करने के लिए आपकी यूनियन घर घर जाकर लोग किसानों को जागरूक करेगी कि नहीं करेगी? इससे पहले सरकार को करना पड़ेगा। आप किसान नेता होने के नाते बताइए कि आप सरकार की आप सरकार कितना, मैं ये कह रहा हूँ किसान के हितों की बात करने वाले लोग क्या किसानों को इस बात के लिए जागरूक करने के लिए अपना आंदोलन करेंगे? आप बताइए। नहीं, आप जब धरना प्रदर्शन और राजनीति चमकाते हैं तो उसकी तनख्वाह मिलती है आपको? क्या किसानों का मुद्दा उठाने के लिए आपको तनख्वाह चाहिए? आपको किसानों की मुद्दा उठाने के लिए तनख्वाह चाहिए? मैडम व्यवस्था कीजिए, व्यवस्था कीजिए, किसानों के मुद्दे उठाने के लिए तनख्वाह चाहिए यूनियन के नेताओं को। नहीं गलत बोल रहे हो आप। हमें चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुँचाएंगे। आज हरियाणा के पूरे देश के हर बूथ लेवल के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता योजनाओं को तक पहुंचाएगा और उन सूचनाओं के बाद में किसानों का जो हित होगा। आप देखिए, किसान आपकी रेडियो में
आपके जलसों में जाना पसंद नहीं करते। आपको शर्म आपको आनी चाहिए। आप किसान नेता होने के बावजूद आप ये कहते हो कि मुझे तनख्वाह चाहिए, कितने शर्म की बात है। आपको पानी की डूब के मर जाना चाहिए। किसान के मुद्दे की बात करते हो, कितनी तनख्वाह चाहिए, कितनी तनख्वाह चाहिए। अतर सिंह जी, कितनी तनख्वाह चाहिए किसानों के काम करने के लिए? क्या किसान यूनियन के नेताओं का चंदा आपकी जेब में खर्चा करने के लिए उठाते हैं? ये हम कह रहे हैं, हम जाएंगे यार, कब क्या खाते चेक करने पड़ेंगे कि उनके आंदोलन पर पैसा खर्च होता है या इनकी तनख्वाह पे खर्च होता है। ये ऑडिट करना पड़ेगा किसान छोड़िए ना, क्या साथी तुम माफी मांगो किसानों से, कल दिखा देंगे आपको। बात करना चाहता हूँ कि यदि हम सरकार के पास तंत्र है और पार्टी के पास कार्यकर्ता है, मेरा कहना है पार्टी के पास कार्यकर्ता है, सरकार के पास तंत्र है और एक इच्छा शक्ति है काम करने की। इसको करके दिखाएंगे। क्या इच्छा शक्ति है, क्या बात कर रहे हो यार, वो बताओ ना। यार भाषण मत दीजिए, किसान को के पास कार्यकर्ताओं की फौज है और सरकार के पास तंत्र है। उन दोनों के आधार पर फौज बांटेगी। आप लोग देखना, आप ऐसी बात कर रहे हो। बीजेपी सरकार एक फ्लोप तंत्र है, किसानों के साथ धोखा किया। यार धोखा इसीलिए लगता है, लागू करेंगे सिंधु जी, इसलिए लगता है कि किसान की बात उठाने के लिए आपको तनख्वाह चाहिए, आपको उसका खर्चा चाहिए। ये कोई बात है क्या? छोड़ो ना, आप यूनियन के ऊपर आपके यूनियन का ऑडिट करवाना पड़ेगा इसको। एक मिनट प्लीज मुद्दे की बात आप तो बिना मुद्दे बात करते हो। सत्यव्रत जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस जो बीमा योजना है, इसकी जानकारी किसानों तक कैसे पहुंचेगी? क्या इसका भी कोई प्रावधान है? प्रावधान आएगा। सरकार का जो तंत्र है, चाहे विज्ञापन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करेगी। बोलो ना। चलिए एक मिनट मुद्दे की बात कर ले, जल्दी से बताइए। किसानों तक, आम व्यक्ति तक पहुंचाने के दो साधन है, सरकारी तंत्र है, विज्ञापन है, और उसके बाद पार्टी की नीतियों को लागू करने के लिए उसके कार्यकर्ताओं की फौज है। और आज से पहले भी और अभी भी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी नीतियों के आधार पर राजनीति करती है। किसी भी सरकार की कोई नीति ठीक है, उसको इसलिए आलोचना नहीं करता भाजपा का नेता और कार्यकर्ता कि उसके द्वारा लागू की गई है। हम इन सबसे अपील करना चाहते हैं, चाहे किसान यूनियंस हो और चाहे विपक्षी पार्टियां हैं, ये प्रीमियम बहुत छोटा सा प्रीमियम है, इसके लिए बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस सब योजनाओं के लिए आप करना चाहिए। लेकिन आम किसान जो ऑलरेडी कर्जे में दबा हुआ है, क्या वो इस योजना का लाभ उठा पाएगा? प्रदीप नरूला। देखिए, अगर किसान को ठीक से योजना की जानकारी हो तो निसंदेह इस योजना का लाभ उसे मिल सकता है, क्योंकि अगर गेहूं की फसल पर 1.5% प्रीमियम है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। किसान उस वक्त चाहे वो कर्जा लेकर बीज डालता है, खाद डालता है, और आगे को अपने को सुरक्षा, अपनी फसल की सुरक्षा के लिए भी वो चंद कुछ रुपए जो 1.5% के करीब हैं उनका भी इंतजाम कर सकता है। शायद वो खून का घूंट पी ले कि मुझे बीज ही 1.5% महंगा मिला है, तो ये बात ठीक है। लेकिन किसान को योजना की जानकारी हो और ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम लाल फीताशाही कहते हैं, उनके धक्के ना खाने पड़े किसान को। कोई इजी प्रोसेस हो, उसे पता हो कि प्रीमियम कहाँ जमा करना है, कैसे जमा करना है, और प्रीमियम, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि जब किसान के साथ कोई आपदा आई और उसे प्रीमियम का पैसा मिले तो वो भी बड़ी आसानी से मिल जाए, किसान को धक्के ना खाने पड़े। अन्यथा इस योजना का भी वही हश्र होगा जो पिछली योजनाओं का हुआ। कितना फायदा? और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो किसान अभी इस हालात में है, क्या इससे उनके हालात बेहतर होंगे? देखिए मैडम, हमें नहीं लगता भी हालात बेहतर होंगे, क्योंकि सिचुएशन इतनी अकोड है। जो योजना जैसे बता रहे हैं, योजना के बारे में किसान इसके बारे में भी बैंक के पास जाएगा या इंश्योरेंस कराने के लिए जाएगा, तो अभी लोन लेने के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है बैंक में, और उसके लिए रजिस्ट्री लगती है, कोई वकील को पैसे देता है। वो एक किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जमींदार, जो इस योजना को बैंकों के पास जाकर उसको बताए। सरकार की ड्यूटी बनती है, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर अपने जिले अधिकारी पे बैठे हैं, वो जाकर किसानों को बताएं, एक वर्कशॉप लगाएं विलेज टू विलेज जाकर, भाई ये हमारी योजना ऐसे लागू होगी, और योजना को उन्होंने गांव टू गांव जाके लागू कराना चाहिए, ना कि किसान शहर में आए योजना के बारे में पता करने के लिए या उसको सरकारी अधिकारी के पास जाना पड़े। डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके उन्होंने, गांव वाइज जाके उन्होंने अपनी जो योजना है उसके बारे में बताना पड़ेगा। हो जाता है तो क्या किसानों के हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए मैडम, अब तो हालात ज्यादा खराब हो चुके किसानों के। अब दो चीजें सरकार ने करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो सब्सिडी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो कर्जा माफी सरकार को देनी चाहिए,
जो 4000 करोड़ रुपए का जो कर्ज पे दबा बैठा है किसान, उस पर सब्सिडी देकर के उसको किसान को उभारना पड़ेगा, जब ये किसान का कुछ हो सकता है। नहीं किसान के हालात बहुत ज्यादा खराब मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। एक तो किसान की हालत और एक किसान नेताओं का नेगेटिव रुख, ये दोनों ही मुझे लगता है कोई लाभ नहीं पहुंचाने क्योंकि राजनीति है, किसान नेता नेगेटिव रुख अपनाना छोड़ देंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में नरोला है। जी की आशंकाओं को मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। जब योजना के आप बार-बार ये पूछ रहे हैं, आप वही महसूस करते हैं जो नेगेटिव। नुकसान हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है। आपको पॉजिटिव रुख अपनाना चाहिए कि देखिए चावल को 1200 रुपए खरीदो और 35 रुपए मार्केट में बेचो, ये रुख अपनाइए हम किसान। नवजोत जी देखिए मैं आपको सोच करनी चाहिए हम सबको। आशा सिंह संधू जी इसी चैनल पर यहाँ एक इसी कार्यक्रम में मुद्दा में ये पक्ष उठाया गया था कि किसानों का चावल कोई नहीं खरीद रहा, मंडी में ना व्यापारी खरीद रहा है। जिस चावल की किस्म की बात हुई थी उसे पहले से कभी भी सरकार ने नहीं खरीदा। इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि वो चावल खरीदा गया। उस पर भी बाद में आरोप ये लग रहे हैं कि 1200 खरीदा गया, 3000 बेचा गया या 2200 बेचा गया। तब हालात ये थे कि उन किसानों का कोई भी व्यापारी और सरकार उस चावल की किस्म को खरीद नहीं रहा था। देखिए जब सरकार की फसल आती है तो एक्सपोर्ट रोक दिया जाता है, जब सरकार की फसल व्यापारी के पास चली जाती है तो एक्सपोर्ट खोल दिया जाता है। अब किसान का चावल मार्केट में 70 में मिल रहा है। नरूला साहब मैं जानना चाहता हूँ 80 रुपए किलो चावल बिक रहा है और हमारे से 8 रुपए किलो में खरीद रहे हो आप लोग कि मैकेनिज्म कैसे बने, एक इसको व्यापारी लागू हमारे कैसे किसान तो हो? खत्म है। क्या तो पहले बात करें कि ये बिल्कुल फ्लॉप है, इसको लागू नहीं करना चाहिए, इस बात पर सहमत है अभी क्या? तो लागू ही नहीं है तो फ्लॉप कहाँ से हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ, या तो आप ये तय करें, और यदि आप ये कहते हैं कि कुछ हो सकता है तो फिर हम सबको सुझाव देने चाहिए कि इसको लागू करने के लिए ऐसा ऐसा प्रावधान करने चाहिए। हम तो ये कहते हैं स्वामीनाथन की सभी शर्तें लागू करें पहले। सोच केवल शोर मचाकर एक घंटा होने वाला नहीं है। आपको एक अपना सुझाव देना चाहिए। में लागू हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ये तो पार्ट पार्ट में नुकसान पार्ट में कुछ पार्ट नहीं है। हम हमें पैसा देना इंश्योरेंस करा रहे हैं, इसमें क्या है? अतर सिंह सुनो मेरी बात, ये पैसा तो हमारा होता है, इसमें इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हमारा होता है। सरकार ने प्रीमियम दिया, ले लिया। जब नहीं थी तो आप मांग सरकार ने क्या रोल है? बात तो सुनो, आप 1.5% हम दे रहे हैं उसको प्रीमियम दे रहे हैं। गेहूं की फसल के लिए पिछली सरकार में 10% देना पड़ता था, आज अगर 10 वाला 1.5 पर आ गया है तो आप उसे ये कह रहे हैं अब कान को ऐसे पकड़ लो, दूसरी सुविधाएं दे दो किसानों को। ऐसी नौबत आए किसानों के साथ आ क्यों रही है बताइए मुझे एक बार। हम वही चीज तो कह रहे हैं 10 साल रहे हैं, क्यों आने दी? आप मेरी बात, एक साल में आप एक बात है, आपको मैंने एक चीज पूछी के डर से मुझे एक चीज बता दो, हिंदुस्तान में सबसे ऐसा करो मेरे साथ हमारे किसान के पास बता दो, एक सरकारी कर्मचारी को 15,000 रुपए मिनिमम वेतन मिलता है। हम ये कहते हैं हमारा बीज तुम दे दो, खाद तुम दे दो, हमारी फसल में एग्रीकल्चर तुम चलाओ, हमें तो भैया जो हमारा किसान के मूल्य मिलता है 50,000 रुपए एक आदमी की तनख्वाह फिक्स कर दो हमारे, तुम तो मजबूर है क्यों? किसान तो बर्बाद वैसे हो चुका है, हमें खाने के लिए लाले पड़े हुए। जो फसल हमने घर में रखनी चाहिए वो मजबूरी में पैसा नहीं, बाजार में बेचना पड़ता है। हमारे बच्चे किसान के साथ एक मजाक है, पशुओं के साथ होने वाली इस योजना से। और जब तक इनका मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा मुझे नहीं लगता किसान के साथ मजाक बनाया किसने? क्योंकि आप सबको अपनी राजनीति चल रही है। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप सबको इस पॉलिसी के लागू करने में गलत परिणाम होंगे या बंद कर देना चाहिए, एक प्रश्न पूछे, और यदि इसको लागू करना चाहिए तो उसके लिए सुझाव चाहिए। दोनों बातों पर ऐसा नहीं केवल सिस्टम को बेहतर करने अपन 1 घंटे के लिए बैठे हैं, किसी न किसी मुद्दे पर तो आप 1-2 चीजें तो आगे आनी चाहिए ना। पहले ही बोले मैकेनिज्म क्या होगा भैया निकला है कि योजनाएं अच्छी है, योजना अच्छी है, लेकिन और आप ये कहिए कि हमारा सहयोग ये रहेगा, पॉलिसी अच्छी है, पहले भी होती है, तो ये कहना चाहिए कि हमारा सुझाव हमारा साथ ही रहेगा। नाम बदल गया उसका क्या फायदा है बताओ। ओके मेरे पास प्लीज वक्त की कमी है। अतर सिंह जी, ये योजना लागू होती है, इसको बेटर इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या देखो मैं उम्मीद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के लिए अच्छी योजना लेकर आए। हम इस योजना का भी स्वागत करेंगे, चलो मान लिया हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसको मैनिपुलेट करने के लिए गांव टू गांव किसानों को जागृत करें भी इस योजना कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या इसका तरीका होगा और क्या इसको एक कितने एकड़ पे कितना में पैसा, अगर हमारी फसल बर्बाद हो तो कितना पैसा मिलेगा, हमें कम से कम उसका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। जब तो इस योजना का फायदा होगा हम उसका समर्थन करते हैं। ऐसी व्यवस्था होगी तो आप घर घर पहुंचाएंगे इस योजना को? पहुंचाएंगे, हम नहीं पहुंचाएंगे, हम तो अगर जो हमारे साथ धोखा करोगे उसको अवेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात योजना का ये समझना चाहिए। योजना पहले भी होती थी,
पर योजना में अमेंडमेंट भी होते थे, पर उस योजना को क्रियान्वित करना, यहाँ किसान तक बात पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार की है। क्या ये सरकार वहाँ तक उस बात को अच्छी तरह पहुंचा पाती है? वो तो यकीनन सरकार की है, इस पर इतना नहीं, बड़ा बवाल पहले करने भी का होती क्या है। मैडम पहुंचाती नहीं नाम बदलना क्या है? पहुंचाती नहीं है। नहीं, फिर नाम सरकार आपको दुख पहले क्या योजना है? नहीं थी। आपको दुख मैं क्या ये है? दुख नाम नहीं है। बदलने का ये झूठ बोलती है योजना सरकार। का ये आपको योजना दुख क्या है? मुझे मैं दुख नहीं पूरे है। शो में ये मुझे नहीं कहते समझ हैं पाई। ये झूठ क्यों आपको बोलती है दुख सरकार? क्या है? ये आपको झूठ क्यों दुख बोलती क्या है? ये झूठ क्यों बोलती है सरकार? आप- क्यों करे लोग इनकी बातों में विश्वास? ये कांग्रेस बताइए। सच बोलती है, शपथ मुझे लेते बताइए हैं। क्यों करेंगे कांग्रेस विश्वास? सच जब बोलती इनकी है, आज तक शपथ कोई बात लेते हैं। पूरी नहीं हुई, अब क्यों करेंगे कांग्रेस विश्वास? शपथ लेती है, सच बोलती हाँ, है। सच बोलते हैं हम लोग, अच्छा, करते ठीक हैं है। काम हमारे। कोई बात नहीं, सच मैडम, बोलती मैं तो तो- इतने हाशिए पे नहीं गई। देखो, चलिए आगे। मेरा कहना यह है कि सरकार की जिम्मेवारी जो बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी योजना का जानकारी सटीक मिले और उसका लाभ देने के लिए जो तंत्र है उसको दुरुस्त किया जाए। इसके साथ साथ मैं बाकी यूनियन से, बाकी पार्टियों के लोगों जो जिनके मुद्दे पर राजनीति करते हैं, चाहे किसान की राजनीति जनता की करती हो या यूनियन करती है, उन सब को भी उनकी अच्छी योजनाओं के, उनके भले के लिए है। आप सोचिए कि यदि हम 1.5% प्रीमियम किसी को देने के लिए आग्रह कर ले, थोड़ा सा, जिस गांव गली मोहल्ले में मैं रहता हूं, 10-5 लोगों को उसके लिए, इसके अंदर यह व्यवस्था है कि एक खेत पर भी नुकसान है तो भी उसमें मिलेगा, एक खेत के लिए भी व्यवस्था है। तो यदि हम उनके जीवन को समृद्धि चाहते हैं तो हमारा इतना कर्तव्य तो बनता ही है, उतना तो बनता ही है कि उनके कल्याण के लिए उनकी बात बतानी। मैं अभी ये सुन रहा था, तो किसान नेता का मर्म तो ये निकल के आया कि वो शायद बीमा योजना में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, फसल सुरक्षा गारंटी चाहते हैं, शायद उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ये योजना बहुत तरीके से किसानों को समझाई जाए और इम्प्लीमेंट हो, की जाए, इसका फायदा हो सकता है। क्यों कि किसानों की हालत चिंताजनक है और उसमें कहते हैं कि एक बूंद भी सहारे का काम कर जाती है। हाँ। तो इसलिए पॉजिटिव रुख अपनाकर शायद इस योजनाओं को देखना चाहिए, अमल में लाना चाहिए, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि योजना अच्छी है। बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का। मेरी समझ में जो आता है कि किसानों के हालात तभी बेहतर होंगे जब छोड़ देंगे, जब उन्हें राजनीति का एक मोहरा और मुद्दा बनाना छोड़ देंगे। जब तक किसान किसी भी राजनीतिक दल या किसान नेता के लिए सिर्फ एक मोहरा है शतरंज का, राजनीति की इस बिसात का, तब तक कितनी भी बड़ी योजनाएं बन जाएं, वो सिर्फ एक मोहरा है कि किस शतरंज पर कौन सी चाल चलनी है और इस शह और मात के खेल में किसको शह मिलेगी और किसको मात, बस ये ही एक एंड रिजल्ट वो देखना चाहते हैं। बहरहाल ये जरूर कहना चाहेंगे कि किसान को अपने लेवल पर भी जागरूक होने की जरूरत है और हरियाणा के किसान अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं निष्पक्ष होकर कि आप तक हर उस बात को रख सके, सामने लाकर हर पहलू को बता सके और जिससे कि आप ये फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। योजना शुरू हुई है, इसका पूरा लाभ कैसे उठाना है, इसके लिए आपको खुद भी जागरूक होना होगा। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।